नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और आपकी जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक आ रही हैं। फर्स्ट ग्रेड की हो भले ही सेकंड ग्रेड की हो, तो आप सभी अपनी तैयारी में यानी अपने रिवीजन में लगे हुए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवरान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विकारी शब्दों का जो दूसरा भेद है सर्वनाम, उसके बारे में। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था छोटा सा संज्ञा के ऊपर। हालांकि ये सारे टॉपिक आपसे छुपे हुए नहीं हैं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी ना समझ में आई हो तो थोड़ा सा और समझ में आ जाए। और हालांकि संज्ञा सर्वनाम ये ऐसे टॉपिक है जो हम दूसरी तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद किए थे, विकारी और अविकारी। तो विकारी वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, तो विकारी के भी चार भेद होते हैं, अविकारी के भी चार भेद होते हैं। तो विकारी में हमने पहले संज्ञा देखा था, अब हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम यानी सब नामों के साथ या सब संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयोग होता है वही सर्वनाम होता है। और सर्वनाम वैसे मूल शब्द तो सर्वनाम के साथियों 11 माने जाते हैं, और सर्वनाम के भेद आपको पता ही है 6 माने जाते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं उसमें पहला पुरुषवाचक होता है, जिसमें मैं सर्वनाम शब्द होता है, या फिर या वह, तुम, ये सर्वनाम शब्द होते हैं जिसके 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के भी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता होता है, खुद जो बात कर रहा होता है। मध्यम पुरुष वह होता है जो उस बात को सुन रहा है, या उत्तम पुरुष जिसको संबोधित कर रहा है वह मध्यम पुरुष होता है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है वह होता है। तो इनके स्थान पर मैं, वह, उन, इन शब्दों का प्रयोग होता है, आपका भी होता है। वहीं दूसरा भेद जो होता है वो निश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक में होता है यह और वह, और अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक में होता है कोई, कुछ। उसके बाद प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक में क्या, कौन। फिर संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक में जो, सो, दो दो मूल शब्द बता रही हूँ आपको, इनसे और भी अन्य शब्द बन जाते हैं, जिसने, उसने। वहीं फिर निजवाचक सर्वनाम होता है, छठा भेद, उसमें आप, स्वयं, खुद, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये 6 भेद हो गए, 11 मूल सर्वनाम शब्द हो गए। हालांकि 11 बताए जाते हैं, अगर प्रश्न ये आ जाए कि मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं तो 11 होते हैं। वैसे इन्हीं सर्वनाम शब्दों से और भी बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। तो 6 हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए। और जैसे कि हम संस्कार कोचिंग में चिड़ावा कोचिंग करते थे, तब कृष्ण शर्मा सर थे वहाँ, उन्होंने हमें एक ट्रिक बताई थी इसकी, कि पुरुष जब निश्चय व अनिश्चय की स्थिति से घिर जाता है तो वह खुद से प्रश्न करता है, उस प्रश्न का संबंध निज से होता है। ये ट्रिक बताई थी हमने। तो पुरुष जब, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चय व अनिश्चय की स्थिति से घिर जाता है, तो निश्चय और अनिश्चय दो हो गई। वह खुद से प्रश्न करता है तो प्रश्नवाचक हो गया, और उस प्रश्न का संबंध संबंधवाचक हो गया, निज से होता है तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये सर्वनाम के 6 भेद हमने ट्रिक उस समय कृष्ण सर ने बताई थी, वो ट्रिक हमें आज भी याद है। वैसे सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो आप सभी को पता है। और सर्वनाम शब्द में जैसे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें 3 आप, मैं खुद के लिए प्रयोग करता है, वहीं एक आप शब्द होता है, वह साथियों कई जगह प्रयोग होता है। जैसे आप शब्द, अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो आप शब्द मध्यम पुरुष के लिए भी आता है, यानी हम किसको संबोधित कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो आप मध्यम पुरुष के लिए भी हो गया, और आप अन्य पुरुष के लिए भी हो गया। अन्य पुरुष में भी प्रयोग में आता है आप शब्द, जैसे कि गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, आप महात्मा के नाम से जाने जाते थे, या आप बापू के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ आप शब्द अन्य पुरुष के लिए आ गया। जहाँ हम सीधा ही संबोधित करते हैं वहाँ आप मध्यम पुरुष के लिए आ जाता है। और वहीं जहाँ हम ये कहते हैं कि ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, मैं आप कर लूँगा, या फिर मैं अपने आप चला जाऊँगा, वहाँ आप शब्द निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो कहाँ प्रयोग हो रहा है आप शब्द, उसके हिसाब से। ये तो आपको पता ही है
कि हिंदी में शब्दों का जो प्रयोग है वो कई जगह होता है। जैसे सर्वनाम शब्द होते हैं, इन्हीं शब्दों को हम अवयव जो शब्द अव्ययकारी शब्द पढ़ेंगे हम उनमें भी प्रयोग में लेते हैं। तो ये हम वाक्य के आधार पर जहाँ प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार का क्या प्रश्न है, उस आधार पर हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि ये शब्द यहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप शब्द का प्रयोग मैंने आपको बता दिया 3 जगह होता है। वहीं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो ही गए। निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ निश्चित होता है कि किसकी ओर इशारा कर रहा है या फिर किसकी जगह पर ये प्रयोग में आ रहा है, ये है वह है। अनिश्चयवाचक में वहीं जहाँ कोई कुछ यानी कोई आया है, चाय में कुछ गिर गया, इस प्रकार यानी जहाँ निश्चित नहीं होता है कि क्या है वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा वैसा जो संबंध होते हैं आपस में दो शब्द, वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक में आपको पता ही है साथियों कौन क्या, यानी जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा आपको वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर निजवाचक तो सीधा सा ही है, आप निज यानी जहाँ वक्ता जो बोलने वाला होता है वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम के 6 भेद थे। सर्वनाम की परिभाषा आप सभी को पता है और संज्ञा वाला वीडियो कुछ साथियों ने कुछ बहनों ने देखा था, उन्होंने कमेंट्स भी किए, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह छोटे छोटे जो ये वीडियो हैं ये मैं कोशिश करूँगी कि बनाकर डालती रहूँ। और वहीं थोड़ा सा हिंदी साहित्य का मेरे पास अभी रजिस्टर नहीं है, मैं घर जाऊँगी अभी संडे को तब रजिस्टर लाऊंगी, उससे भी मैं आपको थोड़ा कुछ करवाने की कोशिश करूँगी, यानी कि आपका थोड़ा रिवीजन होता रहे। बस मेरी कोशिश ये रहेगी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। जैसे अलंकार है, काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक हैं, जैसे शब्द शक्ति है, जो मैंने समझी थी, जो मेरे जिस हिसाब से समझ में आई थी उस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगी। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कारगर साबित हो जाए। और आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहूँगी साथियों कि निरंतर लगे रहें। समय बहुत कम है, परीक्षा का समय भागा आ रहा है और आप किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। ये समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय आपकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें, आपकी जो पाठ्य सामग्री है वो होनी चाहिए। इसके अलावा किसी चीज़ को आपको प्राथमिकता नहीं देनी है। अगर सफल होना है तो कुछ दिन साथियों खुद को झोंक दीजिए। आपको भी पता है वैकेंसी कितनी कम आती है और तैयारी करने वाले अभ्यर्थी कितने अधिक होते हैं। लोग रात दिन लगे रहते हैं, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने देते और वही लास्ट में सफल भी होते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, कहीं भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। समय ही साथियों सबसे बड़ा जो कीमती तोहफा होता है हमारे पास वो होता है। और समय का भरोसा भी नहीं होता कि वो कब पलटी मार जाए। और हमारा समय पलटी तभी मारेगा साथियों जब हम मेहनत करेंगे, जी जान लगाएंगे, खुद को झोंक देंगे आग की जो भट्टी है उसमें, तभी हम तप कर सोना बन पाएंगे। तो अपने प्रयास जारी रखिए साथियों। होनी अनहोनी क्या होती है वो हमें नहीं पता, वो विधि के हाथ में होती है, प्रकृति के हाथ में होती है। लेकिन हमें ये अफसोस ना रहे कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश मैं अपना समय कहीं फ़ोन में कहीं बातों में वेस्ट ना करती, काश मैं थोड़ा सा और समय पढ़ाई को दे देती। ये काश हमारे जीवन में ना रहे, यानी अफसोस के लिए कोई जगह ना रहे। अगर हम हारते भी हैं तो कम से कम लड़कर हारे, सीधे ही हमें हथियार नहीं डालने होते। कम से कम ये उम्र भर ये गलानी तो ना रहे कि हमने तैयारी ही नहीं की, हमने इतनी पढ़ाई की और हम अपनी वजह से ही रह गए, हमने तैयारी ही नहीं की। अगर जमकर तैयारी करोगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। विधि के हाथ में क्या है हमें नहीं पता, अगर बाई चांस हम रह भी जाते हैं कहीं तो कहीं भी आप आराम से अपना जो है अपनी आजीविका चला सकते हो। बहुत सारे स्कूल हैं, कोचिंग संस्थानें हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। कहीं भी आप अगर आपने अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लिया है, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे साथियों। एक सरकारी नौकरी ही सफलता का जरिया नहीं होती है। एक सफलता का पैमाना हालांकि मान लिया गया है समाज में सरकारी नौकरी को, लेकिन आप हमारा जो जीवन है अमूल्य जीवन, उसको हम कहीं भी कोई भी काम करना होता है, हमें काम करके हम अपना जीवन आराम से चला सकते हैं। और वैसे साथियों इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं, लेकिन आराम से जीवन यापन कर सकें इस लायक आप अवश्य बन जाएंगे। तो अपने जी जान लगाकर तैयारी करें और परीक्षा तक अपने आप को एक जगह एकाग्र रखें और सिर्फ अपनी किताबों पर ध्यान दें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।